अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आप जो है आज क्लास 10 के 6 चैप्टर का जो है अध्ययन करने जा रहे हो जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। बहुत ज़्यादा नंबर के जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विनिर्माण क्या होता है उसके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे और विनिर्माण करने वाले उद्योगों के बारे में। तो जितने भी जो चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनका हम यूज़ करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, उद्योग में बनते हैं। लेकिन उद्योग इन वस्तुओं को क्यों बनाते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, आखिर इनको क्या फ़ायदा होता है, किस प्रकार से जो है बनाने की प्रोसेस होती है, एक उद्योग को लगाने की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल होता है, जैसे कि लोहा हो गया आपका, या आप कुछ भी ले सकते हो, कपास ले सकते हो आप। कपास से जो है वस्त्र बनाए जाते हैं, लोहे से जो है मशीनें बनाई जाती है। तो ये कच्चे माल है। तो कच्चे माल को मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, उसमें जो है हम चेंज करके, परिवर्तित करके अधिक मात्रा में जो है हम वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रोसेस को हम विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे कागज़ एक रॉ मटेरियल है, जिसे आपकी बुक बनी हुई है, लेकिन जो कागज़ है रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को बुक बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से निर्मित होता है। ठीक है। अब किसी भी देश की आर्थिक उन्नति जो है वो विनिर्माण उद्योगों से मापी जाती है। जिस देश में जो है विनिर्माण उद्योग जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो है वो देश तरक्की करेगा, उतना ज़्यादा जो है वो देश डेवलप होगा। तो विनिर्माण का जो महत्व है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विनिर्माण उद्योग को सामान्यतः जो है विकास तथा विशेषतः जो है हम आर्थिक विकास की रीढ़ समझते हैं, क्योंकि इसके बिना जो है विकास पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या फैक्ट्स हैं, क्या कारण हैं, इनके बारे में भी देखते हैं, हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पढ़िए आप, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है बल्कि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। मतलब कि जो विनिर्माण उद्योग है वो कृषि में जो है आधुनिकीकरण जो है मुहैया कराता है। मतलब खेती करने के जो है टेक्निक्स हमें जो है मॉडर्न टेक्निक्स जो हमें प्रोवाइड करता है विनिर्माण उद्योग। और द्वितीय व तृतीय जो सेवाएं हैं उनके अंदर जो है रोजगार जो है उपलब्ध कराता है। तो द्वितीय उद्योग में सारे उद्योग आते हैं, तृतीय उद्योग में सारी सेवाएं आती है। तो इनके अंदर जो है रोजगार जो है हमें उपलब्ध कराता है, जिससे लोग खेती बाड़ी पर निर्भर अब इतना नहीं रहते जितना पहले रहते थे। तो हमारी निर्भरता जो है वो कम हो गई। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की आवश्यक शर्त है। तो देश में जो है औद्योगिक विकास जो है बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के लिए जो है एक ज़रूरी जो है तथ्य है, क्योंकि इसके बिना जो है विकास नहीं हो सकता। भारत में जो है सार्वजनिक रूप से और संयुक्त रूप से कई प्रकार के आपको उद्योग मिलेंगे, वो जो है इसी विचार पर आधारित है कि लोगों को जो है बेरोजगारी से दूर किया जा सके। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में भी जो है उद्योगों की स्थापना भी की गई है। तीसरा पॉइंट है इसमें, निर्मित वस्तुओं का आयात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। जितना हम चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम अपनी जो डोमेस्टिक हमारी डिमांड है उसको पूरा करने के बाद जो शेष जो हमारा मटेरियल बचता है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम निर्यात कर देते हैं, दूसरे देशों को बेच देते हैं, जिससे हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बढ़ता है। चौथा पॉइंट है, वे देश ही विकसित होते हैं जहाँ पर कच्चे माल को विभिन्न तथा ज़्यादा मूल्यवान तैयार जो माल है उसमें विनिर्मित किया जा सकता है। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास से जो है संबंधित है। मतलब भारत का विकास जो है इन्हीं उद्योगों पर टिका हुआ है। तो हम इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय उद्योगों में जो है उद्योगों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान रहा। तो पिछले 2 दशकों की बात करें, तो पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें
तो जीडीपी में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% रहा। 27% में से 17% ही रहा, क्योंकि 10% जो भाग है वो खनिज खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का जो है इसमें योगदान रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अब जो है भारत में जो है विकास दर जो है बढ़ने की जो संभावना है वो देखी गई है। इसीलिए जो है अर्थशास्त्रियों का जो अनुमान है वो कहता है कि विनिर्माण उद्योग जो है अगले 1 दशक में, मतलब अगले 10 सालों में अपना लक्ष्य जो है पूरा कर सकता है। मतलब जीडीपी में जो है अगर ग्रोथ रेट देखें तो 9 से 10% की जो है वो ग्रोथ और कर सकता है। तो इसीलिए जो है उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिवनेस काउंसिल की जो है स्थापना की गई है। अब औद्योगिक अवस्थिति को देखते हैं। तो अवस्थिति होती है मतलब लोकेशन की, हम कहाँ पर जो है उद्योग स्थापित कर सकते हैं, कहाँ पे उद्योग लगाने में जो है समझदारी है, कहाँ लगा सकते हैं। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है दोनों एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। जहाँ पे उद्योग होंगे, जहाँ पर फैक्ट्रीज होगी, कंपनियाँ होंगी, वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शहर बसे हुए होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ पे जो है लोगों को बाज़ार भी मिलता है जहाँ पर वो अपने लिए जो है कुछ खरीद सकते हैं और अपना जो है रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार जो है बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा जो है वहाँ पे अपने प्लांट लगा लेते हैं, जिसे समूहन बचत कहते हैं। समूहन बचत का मतलब है कि कहीं और प्लांट ना लगा करके शहरों के नज़दीक प्लांट लगा देना, ताकि वहाँ से कच्चा माल जो है लिया जा सके और अपने माल को जो है बाज़ार में बेचा जा सके। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये मतलब है। अब उद्योग बाजार संबंध की बात करें तो निवेश किए जाते हैं चीज़ों में, मशीनरीज कई सारी ली जाती है, रॉ मटेरियल में निवेश किया जाता है, और इसमें इसके बाद क्या होता है फिर परिवहन, जो रॉ मटेरियल बनता है उसका फिर परिवहन किया जाता है, फिर वो कारखाने में जाता है, कारखाने में से प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद जो हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो जाता है, उसके बाद उसको दोबारा से जो है ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में ले आते हैं, बाज़ार में ले आते हैं। और सारी जो प्रोसेस है इसमें जो है हमारी कहीं ना कहीं जो है पूंजी जो है काफ़ी मात्रा में लगी हुई होती है। तो इसी पूंजी का जो है आप जो है अगर मार्केट से कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो आप इसी पूंजी को रिकवर करने के लिए जो है आप पेड़ करते हो। तो किसी उद्योग की अवस्थिति जो है उसका निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है कि कितना कम से कम खर्चा किया जा सके एक उद्योग लगाने में, क्योंकि फैक्ट्री जो होती है उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पैसों की ज़रूरत होती है। इसके बारे में पढ़ सकते हो आप। अब उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें तो कच्चे माल के रूप में अगर हम बात करें, कच्चे माल के आधार पर तो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जिनके अंदर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी के जो है उद्योग आते हैं। और खनिज आधारित जो उद्योग है वो जो धरती से निकाले गए जैसे तत्व पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा और इस्पात, एल्यूमिनियम और पेट्रो रसायन के जो उद्योग है ये खनिज आधारित उद्योग है। अगर हम भूमिका के ऊपर बात करें तो आधारभूत उद्योगों के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और उपभोक्ता उद्योग के बारे में तो आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, वे जो कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योगों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग जो अगर कंपनी है या एक फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री क्या करेगी, वो जो उसके पार्ट्स जो बनते हैं दूसरी फैक्ट्री पे उस पर निर्भर करती है। तो जो कंपनी पार्ट्स बनाती है वो क्या है, एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि वो मेन पार्ट्स बना रहे हैं कार के। उपभोक्ता उद्योग वो होते हैं जो उत्पादन करते हैं वस्तुओं का और जो है मार्केट में उनको बेच देते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन, कई सारे जिनका हम प्रयोग करते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर देखा जाए, पैसे के निवेश के आधार पर देखें हम तो लघु उद्योग होते हैं जो छोटे लोगों के हाथ में होते हैं, और कुछ होते हैं जो बड़ी फर्म्स होती है। अगर स्वामित्व के आधार पर देखें तो कुछ सार्वजनिक जो होते हैं सार्वजनिक उद्योग होते हैं, और कुछ होते हैं जो सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित मतलब मैनेजमेंट किए जाते हैं, उनको संचालित भी किया जाता है, चलाया भी जाता है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल के नाम से जिसे जानते हैं आप, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नाम से इसको जान सकते हैं आप। तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, इसको अच्छे से आप जो है इसकी फुल फॉर्म याद करना। और निजी क्षेत्र में जो है
किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे कि कई सारी कंपनियां जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर के जो प्रोडक्ट्स है, ये इस तरह के जो उद्योग है वो निजी क्षेत्र के हैं। और संयुक्त उद्योग वो होते हैं जो उद्योग सरकार और निजी दोनों के संयुक्त प्रयास से, मतलब दोनों के जो है कोलैबोरेशन से जो है बनते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और सहकारी उद्योग वो होते हैं जिनका स्वामित्व जो है कच्चे माल की पूर्ति के लिए जो है उत्पादकों, श्रमिकों और दोनों के साथ जो है इनके जो है कोलैबोरेशन इनकी होती है। संसाधनों का कोष जो है संयुक्त होता है, मतलब दोनों लोग पैसा लगाते हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो भी, और जो कच्चा माल जो बेचते हैं वो भी। तो जो उनका शेयर होता है वो दोनों आपस में उसी हिसाब से जो है वो बांट लेते हैं। तथा लाभ हानि का जो है विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र की चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग जो है इस पर आधारित है। कच्चे माल पर अगर हम बात करें और तैयार माल की मात्रा पे जो है तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनको भारी उद्योगों के रूप में, जैसे लोहा और इस्पात, और हल्के उद्योगों में जो है कम जो ऐसी चीज़ें आती है जिनका हल्के माल से जो है इनको तैयार किया जाता है, जैसे कि विद्युतीय उद्योग। तो इनके बारे में आप जो है पढ़ सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगली वीडियो को आप देख सकते हो।